हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मैं सत्येंद्र सर आप सभी के साथ पुनः तैयार हो चुका हूं अपने 5 मिनट के शो में, या आप इसे ऑपरेशन कह सकते हैं। इस ऑपरेशन में हम आप तक मुख्य बातें पहुंचाते हैं। पिछली कक्षा में एक छोटी सी मानवीय त्रुटि हुई थी, जहां पर आप सभी लोगों ने अपने अपने राय भी प्रस्तुत किए कि सर इसमें ये नहीं ये होगा। हमने कहा जी हाँ बिल्कुल। उसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। उसका शुभारंभ होता है 2005 में। वो बाई मिस्टेक मुझसे ही हुआ था, तो मैं उसको मानता भी हूं कि वहां त्रुटि हुई थी। आइए अब मुद्दे पर चलते हैं। आज मैं आप सभी को बताऊंगा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के थ्रू कौन कौन से टीके हैं और सभी योजनाएं, जैसे जननी सुरक्षा योजना है ना, इन सभी को, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रधानमंत्री वंदना योजना, सुमन योजना, इन सभी योजनाओं के बारे में हम आपको बताएंगे। बच्चे देखिए, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम टीका और आयु, किस आयु में क्या देते हैं। जैसे टीटी का टीका मिलता है, टिटनेस टॉक्साइड बोलते हैं, ये गर्भकालीन अवस्था में दिया जाता है। और टीटी 1 का जो पहला डोज है वो गर्भावस्था के प्रारंभिक महीने में दिया जाता है। टीटी 2 गर्भावस्था के 4 सप्ताह के बाद, और टीटी का बूस्टर डोज गर्भावस्था के दौरान पिछले 3 वर्षों में। यदि आपने कभी 2 डोज ले लिया हो तो तीसरा दे दिया जाता है। ऊपरी बांह में ये दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। शिशुओं को टीका जो दिया जाता है, जैसे बीसीजी, जन्म के तुरंत बाद देते हैं, टीबी से बचाव करता है। साथ ही साथ 0.05 ml मात्रा में देते हैं। हेपेटाइटिस बी मांसपेशी में दिया जाने वाला टीका है। ये त्वचा में दिया जाता है, जिसे डर्मल बोलते हो ना। और साथ ही साथ ये क्या है मेरे बच्चे, मांसपेशियों में जो दिया जाता है उसे हम इंट्रामैस्कुलर बोलते हैं। तो जन्म के तुरंत बाद देते हैं, मात्रा 0.5 ml देते हैं। ओपीबी ओरल पोलियो वैक्सीन जन्म के बाद देते हैं, पहली खुराक। और आप सबको पता होगा कि मुंह के थ्रू 2 बूंद जिंदगी की। ओपीवी की पहली, दूसरी, तीसरी क्रमशः 6, 10 और 14 सप्ताह में दी जा सकती है। पेंटावेलेंट आपको 1, 2, 3, 6, 10, 14 सप्ताह में दी जा सकती है। मांसपेशी में 0.5 ml दी जा सकती है। ये आपको मुंह के थ्रू मिल जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस के साथ साथ हेपेटाइटिस बी और हिब, इन सभी को आप सभी देख पा रहे हैं कि क्रमशः 6, 10 और 14 सप्ताह में दिया जा सकता है। कहां पर? मांसपेशी में। उसके बाद एक फ्रैक्शनल आईपीवी है, जो निष्क्रिय पोलियो का टीका है, जो 6 और 14 सप्ताह में दिया जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। मात्रा 1 ml की, स्थान त्वचा। रोटा वायरस से बचाव के लिए क्रमशः 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में 3 बार टीके दिए जाते हैं, 5-5 बूंद करके। बचाव दस्त और डायरिया से करता है। वहीं दूसरी बात हमारी आती है कि न्यूमोकोकल कंजुगेट का टीका 6, 14 और 10 माह में दिया जाएगा। मात्रा 0.5 ml ही होगी, स्थान मांसपेशी होगा। बचाव निमोनिया से ये करता है। साथ ही साथ बच्चों, मेजल्स रूबेला की पहली डोज जो दी जाती है वो 9 से लेकर के 12 सप्ताह के बीच दी जाती है। और मेरे बच्चे, उपत्वचा होती है सबकुटेनियस, मात्रा 0.5 ml, स्थान दाई ऊपरी बाह में। ये हमारा दायां बाह है, ऊपरी हिस्से में आपको टीका दिया जाता है। फिर जापानी एंसेफेलाइटिस की पहली डोज 9 से 12 माह के बीच में दी जाती है। मात्रा 0.5 ml दी जाती है, स्थान बाईं ऊपरी बाह में, उपत्वचा में दी जाती है। वहीं विटामिन ए की फर्स्ट डोज 9 माह पर दी जाती है, माध्यम मुंह के थ्रू दी जाती है। फिर 16 से लेकर के मेरे बच्चों 24 माह के बीच में कितने टीके कब कब दिए जाएंगे, जैसे MR का टीका, MR2 का टीका खसरा और रूबेला से बचाता है। डीपीटी का टीका बूस्टर डोज पहली डिप्थीरिया और काली खांसी टिटनेस से बचाव करता है। वहीं पर ओपीवी का बूस्टर डोज यानी पोलियो से बचाव करता है। जापानी एंसेफेलाइटिस की दूसरी डोज जापानी एंसेफेलाइटिस से बचाव करती है। फिर 5 से 6 वर्षों में जो टीके दिए जाएंगे, डीपीटी का बूस्टर डोज 2 जो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाव करता है। वहीं टीडी यानी टिटनेस और काली खांसी से बचाव के लिए 10 वर्ष में टीके दिए जाते हैं। जब बात टीकों की समाप्त होती है तो वहीं पर शुरू होता है मातृ शिशु कार्यक्रम। क्या? मातृ शिशु कार्यक्रम आरंभ होता है 1960 के दशक में शुरुआत हो जाती है। बाद में मेरे बच्चे इसे सुदृढ़ करने के लिए 1992 में चाइल्ड सर्वाइकल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम के रूप में शुरू होता है। 1997 में ये मेरे बच्चे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के रूप में। फिर 2005 में मेरे बच्चे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, यही बात शायद चल भी रही थी, इस रूप में संचालित होता है। बात को ध्यान से समझना महत्वपूर्ण भी है।
फिर मेरे बच्चे नोट में ये बात आई कि मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम एक समेकित स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य था माताओं की सुरक्षा करना, नवजात बच्चों की देखभाल करना, मातृ मृत्यु दर MMR और है बच्चों शिशु मृत्यु दर IMR में कमी लाना, साथ ही साथ पोषण, टीकाकरण और सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित करना। इसकी जो मुख्य विशेषताएं थी वो क्या थी मेरे भाई, ये जरा ध्यान दीजिए। सर इसकी मुख्य विशेषताएं जो सभी देख पा रहे हैं वो मेरे बच्चे ये हैं कि जननी सुरक्षा योजना, ठीक है ध्यान देना, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, मुख्य योजनाएं क्या थी, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, सुमन योजना और आपके यहाँ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम तो चला ही था। अब बात मुद्दे की यहाँ पर आई कि सर जननी सुरक्षा योजना JSY क्या है। अभी हाल ताज के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, लगातार ये पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर हमें पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात मुद्दे की ये है कि जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ होता है मेरे बच्चे 12 अप्रैल 2005 को। कब प्रारंभ होता है सर? सर ये शुरू होता है 12 अप्रैल 2005 को, ये शुरू हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, उद्देश्य था सुरक्षित संस्थागत प्रसव MMR और IMR को कम करना, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर MMR और IMR का मतलब को कम करना था। वित्तीय सहायता देना, कब? प्रसव के समय और प्रसव के बाद भी। बोले राशि क्या मिलती थी? अगर ग्रामीण क्षेत्रीय है तो उसे 1400 रुपए का, शहरी व्यक्ति था तो उसे 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिल जाती थी। वहीं पर आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में अगर वो ग्रामीण है तो 600 रुपए की राशि मिलती थी और अगर वो शहरी हैं तो उन्हें 200 रुपए की सहायता राशि मिलती थी जो प्रोत्साहन के रूप में थी। और लाभ उससे क्या मिला? लाभ मिला सुरक्षित प्रसव, आर्थिक बोझ में कमी, मृत्यु दर में भी कमी देखने को मिलती है। फिर बात आती है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 1 जून 2011 को हम शुरू करते हैं। इस पर ध्यान रखना, 1 जून 2011 को मैं इसकी शुरुआत करता हूं। और मेरे बच्चों, उद्देश्य था गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशु के लिए निःशुल्क और नगद रहित स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करना। इसका मतलब बिना पैसे की स्वास्थ्य सेवा देना। फिर मेरे बच्चे, प्रसव के समय और बाद खर्चों को यह ध्यान रखना समाप्त करने का उद्देश्य था, यह ध्यान रखना समाप्त करना था। उसके बाद सेवाएं निःशुल्क प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन ये निःशुल्क थे। 30 दिनों के इलाज पर कोई खर्च नहीं लेती थी सरकार। निःशुल्क सेवाएं और उपभोग योग्य सामग्री यानी तुम्हारे खाने योग्य सामग्री, साथ ही साथ निःशुल्क जांच और डायग्नोस्टिक सेवाएं भी दिया करते थे। निःशुल्क परिवहन सेवाएं भी देते थे। निःशुल्क दवाओं की भी सुविधा दिया करते थे। तो साथी, आज के सेशन में बस हम लोग जो बात करेंगे वो इतना ही करेंगे। आगे आपको और किस टॉपिक पर तथ्य चाहिए ये सभी भी आप जरूर हमें बताइएगा, जिससे कि हम आप सभी के लिए मजबूती से इन सारी चीजों को बताते रहे। ठीक है, तो आई होप कि सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, अपने स्टेटस पे लगाइएगा और अपने बच्चों को भी बताइएगा, मतलब साथियों को, दोस्तों को, जो भी होंगे, जैसे सभी को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।